नमस्ते बाल मित्रों। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी में चैप्टर नंबर 6 सुबह उसका अगला पार्ट देखने वाले हैं। इसके पहले हमने देखा था कि रेशमा जो है वह पैर से उसे पोलियो हो जाता है तो वह व्हील चेयर के द्वारा अपने मम्मी की मदद करती है काम में। फिर उसकी मम्मी को जो है लड्डू बनाने होते हैं तो उसके लिए वह सामान लेकर आती है, बराबर। और वो अपने छोटे भाई के लिए एक ट्रॉफ़ी लेकर आई होती है, बराबर। तो हम लगभग यहाँ पर हैं कि गोलू ट्रॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। यानी उसका जो छोटा भाई है, जो ट्रॉफ़ी मिलता है, आपको भी जब छोटे होंगे तो आपके लिए अगर कोई ट्रॉफ़ी लेकर आता है तो आपको बहुत ही खुशी होती है, बराबर। तो ऐसे ही यहाँ पर गोलू को भी होता है। कुछ दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा, बराबर। થોડાક દિવસ વીત્યા હતા કે એક દિવસ સાંજે રેશમાનું ઘર દીવાઓના ઝળહળતા પ્રકાશથી ચમકવા લાગ્યું। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या ज़मीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदाएं जीत होती है। यानी आखो दिवस मोहल्लो झळहळतो હતો, जमीन पर आकाश में बधी जगह प्रकाश रेलातो હતો। दादीजीए कह્યું कि दीपावली जे छे अंधकार पर प्रकाशना विजयनो तहेवार छे। बुराई पर भलाई अने असत्य पर सत्यनी हमेशा जीत थाय छे। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में हम त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे, बराबर। दादी कहे छे कि आ दिवसे रावण ने जीतीने श्री राम अयोध्या पाछा फर्या हता। तेमना आनंदमां आ त्यौहार मनाववामां आवे छे। रेशमा ने गोलू खूब ध्यानथी दादीनी वातो सांभळी रह्या हता। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें चिंगारियाँ निकलने लगी हैं। क्या होता है कि જ્યારે તેઓ દાદીની વાત સાંભળી રહ્યા હતા કે થોડી વાર પછી જ બધાએ મળીને પૂજા કરી અને પ્રસાદ ખાધો, ગોલુ પોતાના મિત્રો સાથે ફટાકડા ફોડવામાં મગ્ન થઈ ગયો। રેશમા પોતાના દાદા દાદીની સાથે ફૂલઝડીઓ ફોડી રહી અને કે તન્નક તારા સળગાવી રહી હતી। એટલામાં રેશમાએ જોયું કે ગોલુએ જે ફટાકડો ઓલવાઈ ગયો છે એમ સમજીને નાખી દીધો છે, એમાંથી ચિનગારીઓ નીકળવા લાગી હતી। રેશમા ચિલ્લાઈ, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे फटाकड़ा है। यानी कि रेशमा बूम पाड़े छे कि गोलू गोलू खसी जा, तारी पाछळ फटाकड़ो छे। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी के कारण धड़ाम जोर से धमाका हुआ। क्या होता है कि फटाकडाना अवाजना कारणे जे रेशमा बूम पाड़ी रही हती तो रेशमा फटाकडाना अवाजमां तेनो अवाज दबाई गयो हतो। बीजा लोको कांई समझे ते पहेला रेशमा जल्दी जल्दी खुर्शीने धकेलती गोलूनी पासे जई पहोंची छे। तेणे गोलूने जोरथी धक्को मार्यो अने पोतानी खुर्शीनी गति धीरे धीरे आगळ નીકળી गई अने धड़ाम एवो जोरथी धड़ाको थयो। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों, बराबर। अने रेशमानी स्फूर्तिना कारणे गोलू दाजता बची गयो, परंतु गोलूने कंईक समजायुं नहीं कि एणे धक्को कोणे मार्यो अने केम मार्यो। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे, यानी रेशमा नीचे पड़ी गई थी। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी। શું થાય છે કે ધડાકાનો અવાજ સાંભળાય છે અને માતા પિતા ઘરની બહાર આવી જાય છે। જોઈએ છે તો ખુરશી રેશમાની ઉપર પડી હતી અને રેશમા નીચે દબાઈ ગઈ હતી। પિતાજી જે છે ખુરશીને સીધી કરે છે અને રેશમાને ફરીથી એને ઉપર બેસાડે છે। મા તો ખૂબ ડરી ગઈ હતી અને તે બોલી, રેશુ। રેશમાને ઉને સારી बात बताई। पूछे છે કે તને ક્યાંક વાગ્યું તો નહીં? તો રેશમાને એને બધી વાત કહે છે। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला,
दीदी, आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों को कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे में जुट जाती है। यानी માતા ભયભીત થઈને એને પૂછે છે, ક્યાંક વાગ્યું તો નથી? રેશમાએ પછી બધી વાત કહે છે। સૌએ રેશમાને શાબાશી આપી અને ગોલુ એનો નાનો ભાઈ તેની પાસે આવે છે અને નાટકીય ઢબે સ્ટાઇલમાં બોલે છે, દીદી, આજે તો તમે મારો જીવ બચાવ્યો। આપનો આ જોરદાર ધક્કો મને હંમેશા યાદ રહેશે। બધા લોકો ખડખડાટ હસી પડ્યા। રેશમાની શારીરિક ખામી તેના ઇરાદામાં ક્યારેય અડચણરૂપ બની નથી। તે આજે પણ એટલી જ જિંદાદિલી અને પરિશ્રમથી પોતાનું જીવન વિતાવે છે। તેને માટે દરેક સવાર નવી સવાર હોય છે। તે દરેક સવારે પોતાના કામમાં નવા સંકલ્પ સાથે જોડાઈ જાય છે। बराबर। यानी कि इस चैप्टर में हमें यह बताया है बच्चों कि हमारी शारीरिक जो खामी होती है, बराबर, कुछ लोग हम देखते हैं कि वो अंध होते हैं, कुछ लोग सुन नहीं सकते, कुछ लोग बोल नहीं सकते, लेकिन उनमें देखिएगा कि उनके अंदर ईश्वर जो है, प्रकृति जो है, उनसे अगर कोई चीज़ छीन लेती है तो उसके बदले में उसको कोई और शक्ति बढ़ाकर देती है। बराबर। तो यानी अगर हमारे अंदर कोई शारीरिक खामी होती है तो उसको लेकर हमें नेगेटिव बातों को अपने दिमाग में, नकारात्मक बातों को अपने दिमाग में बैठाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम हम कर सकते हैं वह कोई कार्य कोई और नहीं कर सकता है। ठीक है, यह पाठ हमें यही सिखाता है। यानी इस पाठ को दिया गया है सुबह, यानी हर अंधकार के बाद सुबह आती है। अंधकार यह हमारा यहाँ पर इस पाठ में यह बताया कि अंधकार हमारी क्या है, हमारी शारीरिक खामियाँ हैं, लेकिन सुबह हमारी मन की शक्ति है। अगर हमारी मन की शक्ति अगर काम करती है तो सुबह जरूर आएगी। ठीक है, चलिए तो शब्दार्थ समझते हैं कि व्यस्त का मतलब होता है काम में लगा हुआ। व्यवस्थित यानी ढंग से, तरीके से। उत्सुकता यानी तीव्र इच्छा। बुजुर्ग यानी बड़े बूढ़े। त्योहार यानी अर्थ होता है पर्व या तो फिर उत्सव। दृढ़ता मजबूरी, दृढ़ होने का भाव। दैनिक यानी रोजाना, प्रतिदिन। बेजान यानी बिना जान के। निर्जीव जिनमें हरकत ना हो। बाधा यानी रुकावट। जिंदादिली यानी खुश मिजाजी, विनोद प्रियता। ठीक है, तो यह है शब्दार्थ। नीचे आपको मुहावरे दिए हैं कि आँखों का तारा होना, तो अर्थ होता है कि बहुत प्यारा होना। बराबर। जैसे कि कोई बेटा है वो अपने माँ के दिल का दुलारा होता है, हर बेटा। बराबर। तो हम ऐसा कह सकते हैं जैसे कि कोई प्रवीण है तो प्रवीण अपनी माँ की आँखों का तारा है। हाथ बटाना, किसी को किसी के काम में मदद करना। तो जैसे कि सीमा है वह अपने माता के रसोई के काम में हाथ बटाती है। पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना। तो गुरुजी ने अपने शिष्य के काम पे प्रसन्न होकर पीठ थपथपाई। तो इस तरीके से आपको वाक्य समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पर यह पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर आपको समझाएंगे, जिसमें से आपको असाइनमेंट आएगा। तो आज का वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।